12% और 20% की 3 क्रमिक छूट के बाद एक समतुल्य छूट क्या हो रही, इसको हम नंबर लाइन पे भी कर सकते हैं। आप इनके क्रम बदल सकते हो, है ना, इनके क्रम बदल सकते हो। पहला डिस्काउंट, दूसरा, तीसरा। पहला इसको मान लो, दूसरा इसको मान लो, तीसरा इसको मान लो। मैं अपनी सुविधा के अनुसार देखूंगा। दो तरीके से बता रहा हूं, नंबर लाइन से भी और रेशो से भी। अच्छा, मैंने माना पहला डिस्काउंट है 20% का। ये सिंपल पड़ रहा है इसलिए कि भैया 100 की चीज पर 20% का डिस्काउंट, तो वस्तु की कीमत हो गई 80। फिर दूसरा है 12.5। क्रम बदल सकता हूं, आगे पीछे क्रम, इसको पहला मान लो, दूसरा, तीसरा, है ना। अब मैंने पहला इसको मान लिया, दूसरा इसको मान लिया। अच्छा, दूसरा है 12.5% का। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12.5% का मतलब कितना होता है, कमेंट करके बताओ कि दोस्तों 12.5% का मतलब कितना होता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो दूसरा डिस्काउंट है 1/8 का। किसका 1/8? 80 का 1/8। 80 का 1/8 कितना है बाबू? 10। तो दूसरा डिस्काउंट है 10 का, तो 80 में से 10 को घटाऊंगा 70। और तीसरा डिस्काउंट है बाबू 8% का। तीसरा डिस्काउंट है 8% का। किसका 8%? 70 का 8%। 70 का 8% निकालो, 70 का 8% निकालो। 8 सत्तू 56, 56 में 10 का भाग लगाओ, 5.6। तो तीसरा डिस्काउंट है दोस्तों 5.6 का। तीसरा डिस्काउंट है 5.6 का। अब ये तीनों डिस्काउंटों को मिलाओ, इन तीनों डिस्काउंटों को प्लस करो, तो आपको समतुल्य डिस्काउंट पता चल जाएगा। तीनों डिस्काउंटों को जोड़ लो। अब जल्दी से बताओ कि तीनों डिस्काउंटों को जोड़ने के बाद हमारा एक समतुल्य डिस्काउंट क्या आ रहा है। जल्दी से बताओ, तीनों डिस्काउंटों को जोड़ने के बाद हमारा समतुल्य डिस्काउंट क्या आ रहा है। पूरी क्लास बताएगी कि अगर मैं इन तीनों डिस्काउंटों को मिला दूं तो हमारा समतुल्य डिस्काउंट क्या आ रहा है। 20 और 10 30, 30 और 5 35, तो हमारा 35.6% का डिस्काउंट आ रहा है। 35.6% का डिस्काउंट आ रहा है तीनों डिस्काउंटों को मिलाने के बाद। इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी ये तकलीफ दे देता है प्रारंभिक और अंतिम वैल्यू निकालकर। अच्छा, 8% का मतलब होता है 2/25। अब पूरी क्लास ध्यान से सुनना। 25 रुपए पर 2 रुपए का डिस्काउंट, तो 25 से वैल्यू हो गई बाबू 23। ओ हो। दूसरा डिस्काउंट है 12.5% का। इसका मतलब होता है 1/8। 8 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट, तो 8 से वैल्यू हो गई 7। और 20% का मतलब होता है 1/5। 5 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट, तो 5 से वैल्यू हो गई बाबू 4। हो गया। 25 अट्ठे 200, 200 इंटू 5 कितना हो गया? 1000। 23 चौका 112, 112 इंटू 7 714। 23 इंटू 4 कितना हो गया? 92। 23 चौका 92, 92 इंटू 7 करो, 7 दूनी 14, एक हासिल, 7 नाम 63 और एक 64, 644। तो 356 रुपए का डिस्काउंट मिला 1000 पर। 1000 की चीज 644 रुपए की मिल रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि 356 रुपए का डिस्काउंट 1000 पर। तो 356 का डिस्काउंट 1000 पर और गुणा 100। आहा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 35.6% का डिस्काउंट। ठीक है, ये नंबर लाइन था, ये रेशो था। नंबर लाइन था, ये रेशो था। तो मैंने बड़े शानदार तरीके से, लेकिन आप करना रेशो मेथड से ही। अगर स्पेशल परसेंटेज दिख रहे हैं आपको, तो आप केवल रेशो मेथड से ही करना, रेशो मेथड से ही करना। ठीक है, ठीक है। नंबर लाइन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें पूरे पूरे आपको 40 सेकंड देना चाहूंगा कि आप करके बताओ एक बार 40 सेकंड में फोड़ते हो कि नहीं फोड़ते। अच्छा, 12.5% का मतलब होता है बाबू 1/8, और 11 से ही 1/9% का मतलब होता है 1/9। इसको कर लोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है। और 10% का मतलब होता है 1/10।
हमें पूरा भरोसा है कि आप मस्त तरीके से कर लोगे। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब दे रहे हो आप 30% वालों। हल्के में नहीं हो आप, बहुत भारी में हो आप। बहुत बढ़िया, 30% वालों, मजा आ गया, शानदार। पूरी क्लास 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10। बाबू 10 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट। अगर मैं प्रारंभिक और अंतिम वैल्यू निकालूं, पूरी बात ध्यान से सुनना, 10 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट, प्रारंभिक वैल्यू 10 और 1 रुपए का डिस्काउंट तो अंतिम वैल्यू 9। 12.5% का मतलब 1/8। 8 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट तो 8 से वैल्यू हो गई बाबू 7। आहा, 11 से ही 1/9% का मतलब 1/9। 9 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट तो 9 से वैल्यू हो गई 8। मजा आ गया। अब देखो कुछ कट रहा है तो काटो। ये टीम एक तरफ है, ये टीम एक तरफ है, कुछ कट रहा है तो काटो बाबू। 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी 10, अंतिम वैल्यू कितनी है 7। 3 रुपए का डिस्काउंट 10 पर, 3 रुपए का डिस्काउंट 10 पर, आहा, 3 रुपए का डिस्काउंट 10 पर और गुणा 100, तो हम बोल सकते हैं कि 30% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अच्छा कोई बताएगा, एक बहुत बढ़िया सी मैं बात पूछना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया बात पूछना चाहता 27 का क्यूब क्या होता है? 27 का क्यूब, मुझे एक बात बता दो, 27 का क्यूब क्या होता है? अगर आपने बता दिया दिल जीत लोगे भाई साहब। 27 का क्यूब, ये होता है 19,683। 1 से 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए, 1 से 30 तक के क्यूब। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर रेट है 10%, 10% का एक मतलब होता है 1/10, तो 3 साल के मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या होगा अगर चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है तो? अच्छा 3 साल है तो क्यूब करेंगे, यहाँ पे 10 का क्यूब करना और यहाँ 10 और 11 का क्यूब करना, यहाँ 10 का क्यूब करना और यहाँ 10 और 11 का क्यूब करना, 10 का क्यूब करना, यहाँ 10 और 11 का क्यूब करना। पूरी क्लास आप लोग बताओ तभी तो मजा आएगा। तो 10 का क्यूब कितना हो गया बाबू 1000, और 10 और 11 का क्यूब कितना हो गया 1331। ठीक है, चलिए अब मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बताओ। अगर चक्रवर्ती ब्याज की दर है 20%, 20% का मतलब होता है 1/5 और समय 3 साल है, तो बताओ मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बताएंगे। 5 का क्यूब कर लो, 6 का क्यूब कर लो, 5 का क्यूब कर लो, 6 का क्यूब कर लो। 5 का क्यूब होता है 125 और 5 और 1 6, 6 का क्यूब होता है 216। चलिए एक और बता दो, बस तसल्ली हो जाएगी, हमें बहुत मस्त तसल्ली हो जाएगी, हमारा आत्मा गदगद हो जाएंगी। अगर दर है 8%, तो 8% का मतलब होता है 2/25। जब मैं 8% का रेशो रूप निकालना चाहूंगा तो इसका मतलब 2/25 होता है, तो 25 का क्यूब लिखो यहाँ और 25 और 2 27। अब ये बताओ, ये रेशो बता दिया तो भाई साहब यो मान लो कि आधी से ज्यादा समस्या क्या 90% समस्या सॉल्व हो जाएंगी, जो अगले में 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये 1 मिनट जो 2 मिनट लिया है, अगले 2 क्वेश्चन का बेस लिया है। बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया।
25 का क्यूब क्या होता है? 15,625। और 25 और 2 27 का क्यूब क्या होता है? 19,683। अभी बताए थे ना 19,683। चलो, मजा आ गया, मजा आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को, एक मूलधन 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए जाने पर 3 वर्षों में 19,683 हो जाता है। मूलधन क्या है? अच्छा, 8% का 3 साल का जो ब्याज बनता है ना, अगर मैं इफेक्टिव देखूं तो पॉइंट पॉइंट बनेगा, तो मैं इसको रेशो से करना पसंद करूंगा। क्यों करना पसंद करूंगा, अभी आपको पता चल जाएगा। 8% का मतलब होता है बाबू 2/25, और बाबू समय है 3 साल। तो यहां से मैं मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालूंगा। तो 25 का क्यूब होता है 15,625, और 25 और 2 27, 27 का क्यूब होता है 19,683। और बाबू ये है मिश्रधन, 3 वर्ष में 19,683 हो जाती है। हो जाने का मतलब है मिश्रधन, बार बार बताया हुआ है, हो जाने का मतलब है मिश्रधन, हो जाने का मतलब है मिश्रधन, हो जाने का मतलब है मिश्रधन। तो मिश्रधन की वैल्यू 19,683 ही दे रखी है, ये बिल्कुल सेम टू सेम दे रखी है, तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम होगी 15,625 स्वाहा। ये एक गुना तो इसका भी एक गुना, तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा? 15,625। अब सभी साथी इसी आधार पे इस क्वेश्चन को करके बताएंगे। 35% का मतलब होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 7/20 रेशो रूप है इसका, 7/20। 20 का क्यूब लिखना और 20 और 7 27 का क्यूब लिखना। और हमें पूरा पूरा भरोसा है आप सभी पर कि आप इसमें तनिक भी गलती नहीं करोगे, हमें सभी पर भरोसा है कि आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे, किसी भी कीमत पर गलती नहीं करोगे। ये हुई ना बात, लड़ी लगाओ कमेंटों की। आहा, एक मूलधन 35% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर गणना किए जाने पर 3 वर्ष में 19,683 हो जाता है। तो यहां से मैं मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालू, और बाबू समय है 3 वर्ष, तो मतलब क्यूब हो जाएगा। तो बाबू 20 का क्यूब, 20 का क्यूब होता है बाबू 8,000। ठीक है, 20 का क्यूब कितना होता है बाबू? 8,000। 20 और 7 27, 27 का क्यूब होता है 19,683। 20 का क्यूब 8,000, 20 और 7 27 का क्यूब 19,683। तो बाबू इसकी वैल्यू दे रखी है 19,683। कितने गुना? एक गुना। तो 8,000 का एक गुना हो गया 8,000। उड़ गया क्वेश्चन सॉल्व। 8,000 इज द राइट आंसर। मौज हो गई। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे संख्या 47, 95, 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता हो। कि अगर मैं 47, मैं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करूं, 47, 95, 187 ऐसी सबसे बड़ी संख्या, इनमें सबसे बड़ा कौन है कि अगर मैं उसमें भाग दूं तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। जरा मुझे बताएंगे कि इनमें से, इन चारों में से ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है कि अगर मैं 47 में भाग दूं तो वही शेषफल, 95 में भाग दूं तो वही शेषफल, 187 में भाग दूं तो वही शेषफल। कुछ जितेंद्र बोल रहा है दो। जितेंद्र, ओए जितेंद्र,
जितेंद्र बेटा कभी जिंदगी में एकता कपूर और तुषार कपूर नहीं आ पाएंगे अगर अच्छे से नौकरी नहीं लगी तो। समझा जितेंद्र? असली जितेंद्र को तो मिल गए एकता कपूर और तुषार कपूर। तेरी जिंदगी में कभी सुख नहीं आ पाएगा एकता कपूर और तुषार कपूर का। जो आंसर दे रहा है तू, सोनी तू भी आंसर दे रहा है तो बेटा सोनी सोनी की टीवी लाना चाह रहा है ना घर में। कैसे आएगी जब नौकरी लगेगी? दो से बड़ा भी तो बैठे हैं, चेक करो। 4, बहुत बढ़िया। अच्छा, 2 तरीके, या तो 8 का, पहले इस सबसे बड़ी संख्या 8 का भाग दो। 8 पंजे 40, इधर बच रहा है 7 शेषफल। 8 एकम 8, 1 बच गया 15, 8 एकम 8, इधर भी 7 शेषफल। 8 दूनी 16, 2 बच गया 27, 8 तिया 24, इधर 4 शेषफल। तो 8 का भाग देने पर समान शेषफल नहीं बच रहा है। 8 का भाग देने पर, मैं बार बार बोल रहा हूं, 8 का भाग देने पर तीनों में समान शेषफल नहीं बच रहा है। अब 6 का भाग दो भाई, सबसे बड़ा तो ये था ना 8। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 6। 6 का भाग दो, 6 सत्ते 42, 5 शेषफल बच रहा है इधर। और इधर 6 एकम 6, 3 35, 6 पंजे 30, इधर भी 5 शेषफल। 6 तिया 18, 6 एकम 6, इधर 1 शेषफल बच रहा है। तो इधर भी 6 का भाग देने पर समान शेषफल नहीं बच रहा है। अब 4 की बारी आई। 11 चौक 44, 3 शेषफल। 4 दूनी 8, 15, 4 तिया 12, इधर भी 3 शेषफल। 4 चौक 16, 2 27, 4 छिंग 24, इधर भी 3 शेषफल। तो 4 का भाग देने पर 3 शेषफल। देख जितेंद्र और सोनी, अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो इन सब में समान शेषफल ही बच रहा है, 1 1 बच रहा है। अगर आप इन सब में 2 का भाग दोगे तो 1 1 शेषफल ही बच रहा है। देखो 4 का भाग देने पर भी समान शेषफल बच रहा है और 2 का भाग देने पर भी समान शेषफल बच रहा है। तो हम 4 और 2 में से कौन सा लगाएंगे? 4 ही तो लगाएंगे, क्योंकि वो बड़ा पूछा है। जितेंद्र थोड़ा बड़ा बन, 4 आंसर आ जाए। इसका दूसरा तरीका और है, एक और तरीका है। अगर मैं आपसे चर्चा करूं उस वाले तरीके की, पूरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाह रहे हो, इनका अंतर कितना है बाबू? इनका अंतर है 48। 95 और 47 का अंतर है 48। इनका अंतर है 92। तो 48 और 92, ऐसी इनमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालो। इनमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 48 और 92 दोनों को विभाजित कर रही है? 48 और 92 का में से निकाल लो। देखो 48 में 8 का तो भाग जा रहा है, लेकिन 92 में नहीं जा रहा, तो 8 नहीं हो सकता। 6 को चेक करते हैं। 48 में 6 का तो भाग जा रहा है, लेकिन 92 में 6 का भाग नहीं जा रहा। 6 कम 6 32, 32 में खा जाता है 4 को। इन दोनों में 4 का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। इन दोनों में 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है। तो बड़ा चुनना है। तो बड़ा कौन सा है? 4 है। इसको ऐसे भी कर सकते हो। चलिए, अब मुझे सभी एक बात बताना, अगर मैं किसी वस्तु पर 35% की छूट दे रहा हूं तो विक्रय मूल्य कितना